बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम कहते हैं वीकेंड एट होम में। और आज इतवार का रोज़ है, आपको मालूम है बड़े बच्चे हैं, उनकी स्प्रिंग वेकेशंस जो हैं वो एंड आज के दिन हो जाएंगी और कल से जो है फर्स्ट वर्किंग डे होगा बच्चों के लिए। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे पैनिक कर रहे होते हैं। संडे के रोज़ मेरी अपनी बेटी है, उसकी कल से स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म है और पहला दिन होगा स्प्रिंग ब्रेक के बाद। बहरहाल जी, मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए, जिसमें मौसीकी भी होनी चाहिए, जिसमें खाना भी होना चाहिए और अपनों के साथ मिल बैठ के जो है अच्छे मोमेंट्स को, अच्छे वक्त को चेरिश करना चाहिए। अच्छा जी, अच्छे मोमेंट्स की बात हो रही है तो ख़वातीन हज़रात, हमेशा से लाहौर की ये रिवायत रही कि बेशुमार हमने बचपन से, मैं तो लाहौर से हूँ, तो बचपन से हमने देखा कि ग्रोइंग एज में इतने मेले और इतने फेस्टिविटीज़ और इतने फेस्टिवल्स हुआ करते थे लाहौर में, और अभी भी होते हैं। बीच में ऑब्वियसली कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया गया, फेस्टिवल्स को पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ फिर कोविड का जब ये ज़ोर जो है ख़त्म हुआ, कम हुआ, ख़त्म तो नहीं बट कम हुआ, तो आपने देखा कि लाहौर में बेशुमार फेस्टिवल्स हुए, फैज़ फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल्स, बुक फेस्टिवल्स एंड बाहर के फेस्टिवल्स। तो अब आज लाहौर में जो है दूसरा रोज़ है मेला चरागां का। एक वक्त ऐसा था हमारे बचपन में, इसको मेला शालामार कहा करते थे, क्योंकि शालामार बाग में इसको अरेंज किया जाता था और ये यहाँ से दूर नहीं है हमारे ऑफिस से। और ये 3 दिन का फेस्टिवल है, 3 दिन का ये ऐसा मेला कि जिसमें अपने रिवायती पकवान ख़ास तौर पे बनाए जाते थे और हैं। लेकिन अब जो है हमने ये देखा है माशाल्लाह से कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस मेले को अटेंड करने आते थे। तो आज इसका दूसरा रोज़ है और मैं ये समझती हूँ कि आप ज़रूर जाइए, अटेंड कीजिए फैमिली के साथ। और मुझे जो अच्छी बात मेलों की लगती है, जो ये रिवायती पकवान होते हैं, ये चखने का और ये खाने का एक अपना मज़ा होता है। तो मेला चरागां के बारे में मैंने सोचा, हमने तो बचपन में, बल्कि मुझे याद है 4th 5th की किताब के अंदर एक नज़्म भी थी मेला चरागां के हवाले से, वो हमने पढ़ी थी। तो बड़ी फॉन्ड मेमोरीज़ हैं ग्रोइंग अप इस मेले के हवाले से। लाहौर की ख़ास एक जो है मैं समझती हूँ बुनियाद है जब इस मेले की बात की जाए। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, साथ ही साथ अब खाने की बात हुई है तो हुमा को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी हुमा, खाने की बात हमने की तो हमने मेला चरागां की बात की, रिवायती पकवान की अपनी बात होती है। बिल्कुल रिवायती पकवान, और मैं ये कहती हूँ कि बच्चे जो हैं उनको ज़रूर अपनी जो है ट्रेडिशनल चीज़ें और खाने उन सब से इंट्रोड्यूस कराएं। अगर बच्चों को नहीं पसंद या नहीं अच्छी लग रही तो थोड़ी सी उसके अंदर जिद्दत ले आएँ। आज भी जैसे मैं बना रही हूँ, पापड़ी चाट बना रही हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है और उसकी रेसिपी बताऊंगी मैं। उसके साथ जैसे ही रमज़ान का जो है ना करीब करीब होता है ना, तो समोसे, रोल, ऐसी चीज़ें बहुत सी बननी, तो उसमें भी आप थोड़ी सी चेंजिंग ला सकते हैं। जिस तरह मैं आज मैक एंड चीज़ जो है बॉक्सेस बना रही हूँ। फ्राइड आइटम है वो साथ में बना लेंगे, और उसके साथ एक ग्रेवी बना रही हूँ जिसमें मैं हांडी बना रही हूँ। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। और ड्रिंक जो बना रही हूँ वो आइस टी बना रही हूँ मैं, और उसमें पुदीना भी होगा, लेमन भी होगा, और टी तो होगी। अच्छा, टी तो होगी। अच्छा, कुछ छोड़ भी दें, आज ही सारा कुछ बना लेना, ये ज़रूरी है भाई। हुमा के हाथ में जायका है। बहरहाल ये जितने भी हमारे शेफ़्स आते हैं, प्रोफेशनल शेफ़्स होते हैं, हर शेफ़ के हाथ में जायका है और हम समझते हैं कि हर जो अपना शेफ़ है काम बहुत उम्दगी के साथ करता है। अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ, अब इतने सारे सितारे मेरे सामने मौजूद हैं, खूबसूरत हसीन सुपरस्टार्स, तो मेरे ख्याल में तारुफ मैं पहले करवाऊंगी। और अच्छा, मुझे अब समझ नहीं आ रही, मैंने पैनल में मुझे बता दें, मैं तारुफ कराना शुरू कर दूं कि नहीं? अच्छा जी, तारुफ कराना शुरू करूंगी। पहले मेरे ख्याल में मेरे जो सीनियर हैं उनका तारुफ कराऊंगी जी। ख़ास तौर पे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने इनकी आवाज़ जब सुनी, मोहम्मद अली साहब की गज़ल गायकी का एक बहुत बड़ा नाम इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि इनका एक अपना मुनफरिद अंदाज़ है, मुनफरिद अंदाज़, उसके अलावा मुनफरिद नाम। और मैं समझती हूँ कि जब ये स्क्रीन पे आते हैं, अपनी आवाज़ का जादू जो है बिखेरते हैं, तो आप इनके सहर में गिरफ्तार हो जाते। तो ख़ास तौर पे कराची से तशरीफ़ लेके आए हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, क्योंकि मैं तो अक्सर इसको देखता हूँ, हमेशा संडे वाले दिन मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस प्रोग्राम को। और इतना खूबसूरत सेट और इतने खूबसूरत लोग, आप खुद बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। और ये आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है। थैंक यू। और शुक्रिया अगेन
कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। मैं ना आपकी बात भी सुन रही थी, लेकिन साथ ही साथ हमारे सुपरस्टार एहसन खान भी मौजूद हैं। अब ये वीडियो भी बना रहे हैं। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत सबको मेरा सलाम, जितने म्यूजिशियंस हैं और हमारी ऑडियंस, पीटीवी की बड़ी स्पेशल ऑडियंस। अच्छा ये उतार दूं, सॉरी बाहर से ऐसे ही भाग आया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप पहन सकते हैं। नहीं आप टेक इट ऑफ। कोई आप चारों को लेवरेज है। सो गुड टू सी यू। आई थिंक आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है और सबको यू लुक फ्रेश माशाल्लाह। थैंक यू। वी लव द वे आप होस्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। अब तो आपकी फिल्म आने वाली है भाई, हमने उस बारे में बातचीत करनी है। एंड आप जिस तरह फिट रखते हैं अपने आप को। ख़वातीन हज़रात, मैंने एहसन के साथ रमज़ान की ट्रांसमिशन करने का इत्तेफाक हुआ और मैं आपको यकीन जानने, ये मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ कि इतने डिसिप्लिन्ड, इतने पंक्चुअल और इतना होमवर्क करते हैं कि मैं लिटरली कम्पिटिटिव हो जाया करती थी ना। अच्छा मैं एक किताब आती थी तो इनकी एक किताब आती थी, लेकिन मैं कहने का मतलब है हर काम को बहुत ऑनेस्टी के साथ करते हैं, चाहे एक्टिंग की बात करें, होस्टिंग की बात करें एंड परफॉर्मेंस भी। आप थैंक यू सो मच। अच्छा सुंदर, हम वैसे खड़े खड़े ही बात कर बैठ जाए फिर आराम से। बैठे आप, प्लीज बैठे। लेकिन मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि पीटीवी से क्योंकि हमने आगाज़ किया है और लाहौर सेंटर से मेरा पहला जो प्ले था, काम था, यहाँ पे जब मैं गेट में जब भी एंटर होता हूँ तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है कि आप अपने उस टाइम में चले गए हैं। ऑलमोस्ट 17, 18, 20 ईयर्स बैक की बात है जब हम पीटीवी के गेट पे खड़े हुआ करते थे अंदर आने के लिए। और तभी से हमारे जो मोहसिन जाफ़र साहब हैं, हमारे दोस्त हैं उसी ज़माने से। और पीटीवी की एक ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन और एक तमीज़, अपना होमवर्क करना, अपना काम करना, अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आना। तो हमारी जो पर्सनल घर की ट्रेनिंग होती है उसके साथ साथ पीटीवी की एक ट्रेनिंग है, वो हमारे काम में बहुत फ़ायदेमंद रहती है। ऐसा ही बहुत बहुत अच्छी बात आपने की वाकई में। अच्छा थोड़ा अगर हम जरा एडजस्टमेंट कर लें ताकि सारे मैं ज़्यादा उस तरफ इसलिए नहीं हो रहा था, मैंने कहा फारिया बोलेगी कि बिल्कुल थोड़ा मतलब फासला रखें, तो माइंड द गैप। वो हम वो लंदन में लिखा होता है ना, लंदन की आप ट्यूब में ट्रैवल करें तो वहाँ लिखा होता है माइंड द गैप। तो मैंने कहा माइंड द गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट माइंड द गैप, डोंट वरी। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, सच अ चार्मिंग एंड अ बबली पर्सनालिटी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग हर। फारिया बुखारी की बात करें तो मल्टी टैलेंटेड है, एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है, आगाज़ फिल्मों से हुआ, सो शी इज़ अ फिल्म स्टार एज वेल। पीटीवी के साथ भी मुंसलिक रही है बहुत सारे प्लेज, और यूट्यूब अब भाई चैनल है तो हमने हल्का ईजी नहीं लिया हुआ फारिया को। सो द वेरी चार्मिंग फारिया बुखारी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? लुकिंग वेरी प्रिटी इन ग्रीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब खूबसूरती की बात हो रही है तो हमारे सामने जो ओहो, ये बात करें ऐसा नहीं है, तारुफ कराएं, क्या करें? नहीं आप कराएं, तारुफ कराएं। ज़रमीना का कराना ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी बनता है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ज़रमीना मसूद खान की जब हम बात करते हैं, अगेन मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एज वेल, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम हमेशा इनको प्रोग्राम में बुला के बहुत कुछ सीखते भी हैं बिकॉज ये यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर बहुत इंस्पायर करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़रमीना मसूद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, लुकिंग लवली इन दिस साड़ी। थैंक यू। थैंक यू सो मैं मच। यही कहने लगा था कि साड़ी बहुत कम लोगों को, ख़वातीन को पहननी भी आती है और सूट भी कम ख़वातीन को, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही है आप। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आपने बात की, जरा तसल्ली से अगर बैठ जाएं ताकि सही है सारे। मैं तसल्ली से बैठा हूँ, कोई ऐसा सर आपको क्या लग रहा है? मेरी शक्ल से मैं उठ के कि हाँ, मुझे लगा उठ के जाने लगे। नहीं हरगिज़ नहीं। इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात है, यहाँ बैठे तो एक्चुअली उनका भी दिल चाहता है होस्ट कर ना बंदा वो हर वक्त चलना उम्मीद वही हो जाती सही है। ये पहचान गए। एनर्जी का प्रॉब्लम है माशाल्लाह कि मुझे कैमरा ऑन होता तो कुछ होने लगता है। एक बात बताएं जरा सही बेखौफ की आदत है बेसिकली। हाँ अच्छा आपकी फिल्म के बारे में भी हम बात करेंगे। आपका हम जो होस्टिंग देख कर रहे हैं, आप जो प्राइवेट चैनल के साथ एक बड़ा मकबूल आपका शो, आप खड़े रहते हैं भाई, उसमें बैठते क्यों नहीं आराम से? अच्छा, मुझे जितने कमेंट्स आते हैं उसमें यही लोग बोलते हैं कि प्लीज अल्लाह का वास्ता बैठ जाएं। हाँ। मसला ये है सुंदर, आई डू सिट, वो तो सभी बैठ के शो करते हैं, बट मुझे जब व्हेन आई स्टैंड और जब मैं चल फिर रहा होता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, आई एंजॉय दैट। और अगर आप बैठ जाएं तो फिर आप यूं हरकतें करते बड़ा बुरा लगता है कि आप इतनी एनर्जी आप उछल रहे हैं। सो आई स्टैंड एंड आई वॉक, आई लाइक डूइंग दैट। वरना बैठ के मैं टिक के नहीं बैठ सकता, मेरा इशू है, आई कांट सिट। सही, बट दैट्स अ स्टाइल आई थिंक, दैट्स द वे इट इज। और एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हमेशा से अभी तो बहुत हमारे पास उस तरह के उस लेवल के होस्ट नहीं रहे जिस तरह से होते थे हमारे पास। उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब, मकसूद साहब, दिलदार भट्टी साहब, तारिक अजीज साहब, और आप लोग पीटीवी के हमेशा बड़े अच्छे होस्ट हैं, आप बड़ा अच्छा काम करती हैं।
लेकिन बड़े ज़िया साहब ऑफ कोर्स बड़े क्लीशे किस्म के होस्ट्स हैं जो कर रहे हैं काम, तो अपना अपना स्टाइल होना बड़ा जरूरी है, वरना आप सब लोग क्लोन लगते हैं कि एक ही तरह का स्टाइल है, एक ही तरह से बोल रहे हैं, एक ही तरह के सवाल हैं, तो यू हैव टू हैव योर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बिल्कुल, आई एग्री। चाहे वो अच्छा हो बुरा, लेकिन अपना अंदाज, मुनफरिद अंदाज होना चाहिए। फारिया, मुनफरिद अंदाज की बात करें, आपको भी हम जब एक्टिंग करते हुए देखते हैं, मॉडलिंग शूट्स की बात करें, अब यूट्यूब चैनल है, तो हमेशा एक आपने अपना एक मखसूस स्टाइल रखा। सो कैसा लगता है, कितना डिफिकल्ट है आजकल की इस दौड़ के अंदर, जब इतने सारे चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा आ चुके हैं माशाल्लाह से, तो कैसा लगता है? मुझे यही हमेशा से लगता है कि एवरीबडी इज़ यूनिक, तो बल्कि मेरा मैं देखती हूँ कि लोग वाकई क्लोन बन के एक दूसरे को, लड़कियों में बड़ा होता है कि वट एवर यू डूइंग दे स्टार्ट डूइंग दैट। तो आई थिंक आपकी अलग पर्सनालिटी है, जितना आप उस यूनिकनेस को चेरिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह हैज़ मेड एवरीबडी वेरी स्पेशल, इन किसी की कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, तो आप अपने आप को लेके चलेंगे ना, तो यू विल ऑलवेज स्टैंड आउट, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक इन देयर ओन वे। ट्रू। ज़रमीना, एक अपनी आइडेंटिटी भी तो होती है, अपनी शनाख्त को नहीं खो जाना चाहिए। सक्सेस और ग्लैमर की दुनिया में अगर आप अपने आप को खो जाएं, आप अपने आप से निकल के आप किसी और को कॉपी करना शुरू कर दें, तो वो तो फिर आप समझें कि हट गए ना राह से। बिल्कुल हट गए, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने वाकई हर किसी को यूनिक बनाया, हर किसी को। और मैं हमेशा अपने से जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं कहती हूँ कि यार इंस्पायर हो, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना स्टाइल होता है, सबका अपना सोचने का अंदाज़ होता है। हाँ, सोच आपकी ज़िंदगी बदलती है, अपनी सोच को वर्चुअस करें, उसको प्योर करें, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। आई ऑलवेज लव द वे इतने कंपोज तरीके से आप बात करती हैं। ये जो कंपोज्ड होना है, ये जो एक तसलसल के साथ आप बात करें लेकिन उसमें हाइपरनेस नहीं होती, ज़रमीना ये वक्त के साथ साथ हमेशा से सीखा है या आप? ये वो कहते हैं ना कि आई एम ऑल्सो अ वेरी हाइपर पर्सन, वेरी हाइपर। अगर आप मुझे काम पे देखें तो मैं ऐसे ऐसे बज़ करके भाग रही होती हूँ, मगर जब बात करने बैठती हूँ किसी से तो वो एक ठहराव खुद ब खुद आ जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो आई थिंक आफ्टर 40 व्हेन यू टर्न 40 that's why ना अभी आया नहीं ठहराव, मसला ये है। असल बात आपको तो पता निकल है आएगा। कि 40 वेट के करूंगा बाद काफी साल वैसे ही, अभी कि अच्छा बड़े साल, मेरे अभी 20 साल एक रहते हैं। ठहराव, सुंदर सा, हाँ रहते होंगे, बिल्कुल रहते एक ठहराव आ जाता है आपके अंदर, एक जिंदगी की एक सोच बदल जाती है, सुकून आ जाता है। आई एग्री। वैसे अब नबूवत किसी वजह से आई थी, बिल्कुल किसी वजह से आई थी, वो ही जब मैं एग्जांपल जब हम देखते हैं ना बैठ के, वही है, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, आप जिंदगी को एक और तरीके से देखते हैं। आई सी दीज यंगस्टर्स गेटिंग डेस्परेट, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ओवर थिंग्स which don't matter, but they are so occupied with that fire कि मैं कहती हूँ छोड़ दो इस चीज को, doesn't matter, सही, calm down, enjoy the present moment। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि it is very easy to preach, teach and tell। ज़ाहिर है अगले को वो सिखाते भी हैं, बच्चे सीखते भी हैं, लेकिन जब आप अपने ऊपर ये चीज़ें लागू करते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि with age and with time हर चीज़ आप उसके थ्रू गुजरना ही बेहतर होता है। आई मीन आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, आप लूज़ भी करते हैं, आप जीतते भी हैं चीज़ों में, आप कभी कभी नहीं भी सीख पाते बहुत कुछ, कभी कभी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यही एक खूबसूरती है एक इंसान होने की और एक ज़िंदगी के सफ़र की। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी। कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप अग्री करेंगे कि आप लर्न करते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा, और करना चाहिए भी है। अगर आप अपने तजर्बे से नहीं सीखेंगे तो आई थिंक उसमें डेप्थ नहीं आती आपकी ज़ात में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स एंड थ्रू विनिंग एंड थ्रू लूजिंग ऑल्सो। अच्छी बात है, कभी कभार हार भी जाए इंसान तो गलत बात है। कभी कभार सुंदर देखिए, हमारे स्पोर्ट्स जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज करती है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यंगस्टर्स में ना एक अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और दे वांट शॉर्टकट, और वो स्पोर्ट्स या इस तरह की चीज़ों को अब छोड़ गए हुए, घरों में बैठे स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। बट आप देखिए कि स्पोर्ट्स पीपल जो होते हैं वो उनको हारना भी आता है, वो एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग होती है ज़िंदगी में कि आप हर बार, क्योंकि अब आप छोटी सी चीज़ पे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ पे डिसअपॉइंट होकर अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड कीप डूइंग, दैट्स द आर्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी खूबसूरत बात कही। और माशाल्लाह से वन थिंग टू दिस, दैट यू आर राइट, एवरीथिंग आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं ज़िंदगी में सब कुछ।
जो मैं समझाना चाहती हूँ वो मैं समझाना चाहती हूँ कि वो जो भी सीख रहे हो उसको खुशी से सीखो, उसको एंजॉय करो। उसको एंजॉय करो। ये जो आपने बात की बिल्कुल सही की है। थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप बैक आता है तो आप डिप्रेशन में, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। किस वजह से? ये क्या बात हुई? अगर हार गए, इतने नंबर, वो ग्रेड्स नहीं आए, वो चीज़ नहीं मिली, ये डिप्रेशन में नहीं, ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। इसको भी इंजॉय करें, इसका भी शुक्र अदा करें कि आपको ये मौका मिला ये सीखने के लिए। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ ये ठहराव लाने के लिए जो बड़े हैं, जो माँ बाप हैं, घर से तरबियत का आगाज़ होता है। और ये ठहराव हम आप में भी देखते हैं माशाल्लाह से। खैर आप तो हैं ही वेल कंपोज। हम जब रमजान ट्रांसमिशंस देखते हैं एहसन भी ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड आल्सो, समटाइम्स बट इट्स अ गुड थिंग, यू आर मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, मैं मोहम्मद अली साहब से बड़े खामोश बैठे हैं मोहम्मद अली साहब, हमने मौका नहीं दिया ना, कितनी गलत बात है। मैं पहले ये कहूँगा नहीं आप नहीं, ये पीटीवी पे इतनी अच्छी बात हो रही है, ये बातें यहाँ इतनी अच्छी किसी चैनल पे होती नहीं। बहुत अच्छा इन्होंने सब्जेक्ट हम लोगों में ठहराओ, जो अपनी जनरेशन है उसको कोई शाऊर, उसको कोई काम की बात, उसको मोटिवेशन, ये बातें कहीं चैनल पे सुनने को मिलती नहीं, जबकि यही मिलनी चाहिए। मेकअप और वो शादियाँ और ये फलां, ये चीज़ें मैं समझता हूँ हम बहुत हमारे कुछ माशरे को वो खास फायदा नहीं दे रही। बिल्कुल, कोई ऐसी हमें कुछ अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल अभी जो दूसरी दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है हमारे, तो हमें कुछ सीखना चाहिए। और माशाल्लाह, ये तो क्या कह रही है, मैं इतनी बड़ी होगी लगती तो नहीं, इतनी माशाल्लाह कह रही है। मैं ऐसे ही कह रही थी। उस तरफ से इसी बात पे मतलब ये उस बात पे रुक गए। मैं रुक गया और इतनी अच्छी बातें कर रही है। अच्छा, ये मुझे एक बात, अच्छा ना I करें think she's the first woman who said her age actually. Yeah, I always say, and all my friends, my family, my sisters, they said don't talk about your age. मैं कहती हूँ लोग क्यों उम्र छुपाते हैं? देखो सही है, अच्छी बात है। To hide your age makes you very clumsy, I think. ऊपर से बात ये है कि अगर आप इस एज में भी ऐसे लगे तो ये बात ये क्लैप होनी चाहिए। ये बनता है नहीं, क्लैप। एज कुछ नहीं होता। वो देखिए उसी बात पे रुके हुए हैं। मैंने कभी आगे की बात करी, बात कैसे गुम समझ रहे हैं, मैं रुका नहीं वाले। नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। सवाल तो अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं रुका हूँ। अगर आप मुझे इसलिए मैंने इनकी बात सीखना नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ज़रूर मैं जानना चाहूँगी मोहम्मद अली साहब, सर ऑब्वियसली 30 साल का ये जो सफ़र है ये कैसा रहा? हम हमेशा अपने सीनियर से भी सुनते हैं, इवन हमने खुद भी विटनेस किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे आना बजाते खुद एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। तो आप पहली बार पीटीवी में कब आए? अभी इन्होंने कहा ना कि हम बाहर खड़े होते हाँ, थे, ऐसा ही है। तो ऐसा काफी बहुत दफा हुआ। ठीक है। कि बड़ी सख्त धूप थी उस दौर में। अभी तो वहाँ कुछ बाहर खड़े होने का कोई इंतजाम था ही नहीं। ये कराची सेंटर या लाहौर? अच्छा, लाहौर सेंटर। पहले लाहौर से भी, लेकिन यहाँ मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है। गाने का, तो फिर मैं कराची चला गया। तो कराची से मुझे मौका मिला, फिर माशाल्लाह वहाँ बहुत काम किया, और फिर यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं। सही। एक सरूर बैंड आपका जी, उससे फिर वो बाद में बना बैंड? वो मैंने 2003 में बनाया उसको। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक पॉप फ्यूजन था, एक बेसिकली क्लासिकल के साथ एक पॉप को किया, फ्यूज़ किया, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जिसको माशाल्लाह अवार्ड भी मिले। और फिर हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं उन्होंने हमारा गाना भी लिया, प्यार तो होना ही हो जाने दो, उसको बहुत सुपर हिट हो गया। बिल्कुल। प्यार तो कौन सा वाला गाना? वो ये तो प्यार को हो जाने दो। अच्छा, वो और है गाना? वो प्यार तो होना ही है, हो जाने दो। यस, बिल्कुल। तो यहाँ से फिर सर अब लाहौर बेस्ड आप रहे हमेशा, फिर कराची शिफ्ट किए? हाँ जी, मैं 30 साल से कराची में हूँ। अच्छा। अब मैं कराची वाला हूँ। कराची वाला है। तो लाहौर आके कैसा लगता है? लाहौर तो बाकी दिलबर शहर है। लाहौर में देखे ना, प्यारे प्यारे चेहरे, प्यारे प्यारे खाने, लाहौर में बहुत बहार है, मज़ेदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान के किसी कोने में भी चले जाएं, हर पाकिस्तान के इलाके की अपनी एक दास्तान है, एक अपनी पहचान है। और अनडाउटेडली हम लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की करें, फैसलाबाद की करें, गुजरांवाला की करें, तो फिर खाने ही खाने भाई। और हॉस्पिटैलिटी मैं समझती हूँ दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी है ना, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सुंदर यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी मैं एक कमर्शियल के शूट के लिए सकरदू गया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई टुक अ फ्लाइट टू सकरदू, क्योंकि फ्लाइट्स अभी रिसेंटली ही दोबारा से उन्होंने स्टार्ट की। फ्रॉम लाहौर आई वेंट टू सकरदू, और मैं बहुत अरसे बाद गया, एक फ़िल्म की शूटिंग करने बहुत अरसा पहले गया था। आई थिंक तकरीबन 10-15 साल बाद गया हूँ।
तो लोगों ने वहाँ पे मैंने 2-3 उनकी लोकल चीज़ें खरीदने गया तो दे डिडंट चार्ज मी एनीथिंग। अच्छा। इनफैक्ट उन्होंने पहना के गिफ्ट किए मुझे चीज़ें और रैंडमली, और हालांकि बहुत थोड़े टाइम के लिए गया और इतनी खूबसूरती, आप यकीन करें। सफर कैसा है? मैंने सुना है वो सफर बजाते खुद इतना मेस्मराइजिंग है। आप प्लीज़, मैं सब लोगों को बोलूँगा कि फ़्लाइट लेके आप बाहर के मुल्क जाने के बजाय ट्रैवल टू सकरदू, आप रास्ते में सारी जो माउंटेन रेंज देखते हैं, आप झील सैफुल मलूक आपको नज़र आती है जहाज़ की विंडोज से, और वहाँ प्रेफर ये कीजिएगा कि आप विंडो सीट लें तो फिर आपको बहुत, क्योंकि मैं जाते हुए भी विंडो सीट के लिए लड़ा और आते हुए भी कि मुझे विंडो सीट चाहिए। सो देन आई एंजॉयड दैट। वहाँ का खाना, वहाँ का इखलाक लोगों का और वहाँ की खूबसूरती, मैं ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन माई वर्ड्स, बिकॉज वो शायद 14वीं या 15वीं की शब थी और मेरी शूट करते करते मगरिब का वक्त गुजर गया और एक फुल मून जिसको कहते हैं, आप पहाड़ पे चोटियों पे बर्फ, उसके नीचे ग्रीन और नीचे सैंड जो कि बहुत कम, करीब पानी, ब्लू वाटर, और चांद जो है वो फुल मून, ह्यूज। वो सीन सिर्फ आप अपनी आंखों से कैप्चर करके जिंदगी भर याद रख सकते हैं, वो कैमरे में भी कैप्चर, कैमरे में बड़ी खूबसूरत। वो एक बड़ी जबरदस्त, और जाना चाहिए हमें, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं समझती हूँ। फारिया, आपको कभी इत्तेफाक हुआ शूटिंग्स के लिए? तो आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में ट्रैवल तो बहुत किया, तो कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत यादगार रहा? एक्चुअली मैंने फर्स्ट ड्रामा किया था कोयटा में। ओके। एंड एक्चुअली आई फाउंड कोयटा बड़ा खूबसूरत है। सही है, बिल्कुल। तो बड़ी पहाड़ियाँ और कुछ दरख्त मैंने देखे जो एक्चुअली मैंने बॉलीवुड फिल्म्स में इस तरह के दरख्त देखे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत वाक़या था। अभी इनका सुन के तो मेरा दिल कर रहा है मैं स्कर्दू जाऊं। मेरा बिल्कुल प्लान है कि मेरा जाऊं स्कर्दू। आई हैव बीन इट्स जस्ट 1 आवर फ्लाइट, 1 घंटे की फ्लाइट और इजी फ्लाइट्स, इजी डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। आई एम डेफिनेटली, मुझे बताया जा रहा है इतना महंगा टिकट भी नहीं है, बेस्ट नहीं है, हाँ, बहुत दैट्स अ जबरदस्त गुड है। थिंग। लेकिन मुझे ये भी साथ बताया जा रहा है, जिस तरह आपने भी कहा कि वो सफर बजाते खुद एंजॉय करने वाला है। अदरवाइज ये होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो बाय एयर तो थोड़ी बेचैनी होती है, बेसुकूनी होती है कि कब आप मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन इस सफर को एंजॉय करना, ये बजाते खुद एक एक्सपीरियंस। पूरे जहाज में सुंदर लोग विंडोज के ऊपर खड़े हुए थे कि, और दूसरे वाला कह रहा था हटो कोई वीडियो बना रहा है, तो वो बड़ा एक मजे का एक्सपीरियंस है। अच्छा, विंडो सीट मिल गई आसानी से? मिल गई थी, हाँ। लड़ाई तो नहीं करनी नहीं, वो आपको पता है लोग इतना मोहब्बत करते हैं, वो अगर अवेलेबिलिटी हो, कभी कभी लगता है कि यार आप फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, लेकिन वो अवेलेबिलिटी तो मिल जाती है। मोहम्मद अली साहब, आपने सर कभी विंडो सीट के लिए? हाँ, स्कर्दू गया हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। मेरे वहाँ 2-3 शागिर्द भी हैं। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि तकरीबन समझे कि जो 4-6 महीने तो वहाँ बर्फ, सर्दियाँ च गया ना, आजकल नहीं है इतनी ठंड। मैं आपको वैसे ज़्यादा लगती है। पूछा तो नहीं हाले संगा तन दस्तान पत्तन तो मैं दसांगा तन पूछ गया इस बात में। वहाँ ठंड, मैं बता रहा हूँ वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ये बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आजकल ठंड है। बहुत अच्छा मौसम है वहाँ, बहुत बेहतरीन, और वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड जाने से बेहतर है कि अपने मुल्क को सपोर्ट करें, वहाँ जाएं। वहाँ जरा गेस्ट हाउस वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा सा इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जाना चाहिए फिर भी हमें। बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सर आप बन गए हैं बहुत अच्छे। आप कब गए थे लास्ट? मैं को तकरीबन 4 साल पहले। नहीं सर, आप अभी जाएं। देयर आर वेरी नाइस होटल्स नाउ, देयर आर वेरी नाइस गेस्ट हाउस, मतलब बियॉन्ड ब्रिलियंट। हम लोग जाके, मुझे पैनल पे भी बताया जा रहा है कि आप काफी सारी कंडीशन, सो यू शुड ऑल विजिट। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आपको एक्सप्लोर पाकिस्तान को करना चाहिए। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, आप लोगों के सवालात भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन मोहम्मद अली साहब, सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर पहला ट्रैक कौन सा, क्या सुनाएंगे, पेश करेंगे? बहुत सारी फरमाइशें हैं, लेकिन जो पहले गाना बड़ा पसंद है रोबन घोष का, जिस दिन से देखा तुमको संग। अरे वाह, वो मैं पेश कर रहा हूं। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद अली साहब की आवाज़ में खूबसूरत हमने फिल्मी गीत, भाई थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। ज़रमीना क्या कहेंगी, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस? इतनी खूबसूरत, क्योंकि मैं खुद सीखती हूँ क्लासिकल गाना सीखती हूँ, तो जब मैं सुन रही थी तो मैं बहुत आपकी जहाँ जहाँ आप जगह ले रहे थे, आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग इट, वेरी ब्यूटीफुल। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। किन से सीख रही हैं? मेरे जी आगाज़ पटियाला घराना से हुआ था। उसके बाद उस्ताद नईम खान साहब थे, जो कि मैडम नूरजहान के उस्ताद के बेटे थे, उनने भी सिखाया है।
और अभी मेरे हैं मास्टर इशफाक जिनने जो मुझे गाना सिखा दिया है वो तो वाह जी। छा ही गए हैं। और अगर वो ये टीवी देख रहे हैं इस वक्त तो मास्टर साहब यू आर अ रॉक स्टार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, खाना भी सर्व किया गया है? बहुत अच्छा। ये मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ थोड़ी मैं भूख भी भी जरा लगी खा थी, के दिल देखता कर मैंने रहा भी बनाया है थोड़ा सा। था। Really? नहीं मैं नहीं, but it's very nice, it's very nice, thank you so हुमा ने Huma, बनाया। thank you बहुत हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा बनाया। फारिया, व्हाट अबाउट यू? डिड यू लाइक खाना? कैसा Yeah, लगा? yeah, it's amazing, क्या very अच्छा बनाया, fresh. वाह अच्छा लगा? बहुत Lovely. अच्छा जी उमा, ये क्या सर्व किया पहले ये बताएं। पापड़ी चाट बनाई है संदस मैंने और थोड़ा सा उसको डिफरेंट किया है। ठीक है। पापड़ी चाट और रमज़ान लाजमी जो है साथ, लेकिन मैं ये कहूँगी जी घर में बनाएं, साफ़ सुथरे ऑयल में बनाएं। तो करना आपने ये कि रोल पट्टी जो होती है उसके शेल्स बना लेने छोटे छोटे, और वो मैंने बनाए हुए मैं दिखाती हूँ। ठीक इस है। साइज़ के शेल्स बना लेने रोल पट्टी के, और उस ऑयल के अंदर आप उसको फ्राई कर लें। कोई भी जो है चम्मच का जो है साइड ले लें, रोल पट्टी को गरम ऑयल के अंदर फेंक के उसके अंदर यू स्टे करा के थोड़ा सा चम्मच को, और उसको आप शेल बना लें। उस शेल के अंदर आपने जो फिलिंग करनी है उस फिलिंग के अंदर आपने चने और आलू जो है वो बॉईल करके रख लेने। ठीक है। और थोड़ा सा चाट मसाले में टॉस कर लें, थोड़ी सी प्याज और हरा जो है धनिया वो साथ में टॉस करें। धनिया जो दही है उसको अच्छे से बीट करके आप चिल्ड कर लें। और जब असल कमाल दही का है, जितना आप चिल करेंगे ना उसको वो ज्यादा जायका उसका आएगा, उसका असर बिल्कुल, ज्यादा। और दही भी अच्छा होना चाहिए आपका, थोड़ा थिक होना चाहिए। ठीक है। आप और यकीन करें, सॉरी हम आपकी बात काट रहा हूँ, कि मुझे सिर्फ खाने का जायका और खाने में इंटरेस्ट हो रहा है, यानी इतने अच्छे हैं, यकीन करें। और तो हम भी बैठे हुए नहीं हैं। नहीं ऐसे ओहो, पूछ रहे थे मेरे से, मतलब मैं जो कह ये रहा हूँ कि आपने जो बनाया है। पकाने का तरीका है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ घर से नहीं फोन आ गया है मुझे, घर से आ गया मुझे डायरेक्ट फोन। ये तो नहीं कह रहे एहसन ज्यादा बोल रहे नहीं बिल्कुल भी नहीं, माय डॉटर इज अ ह्यूज फैन आपकी Oh, that's अनुषे। so sweet of her, thank So, you. अच्छा जी, अच्छा अब फिल्म्स की जरा बातचीत हमने जरूर करनी है। एहसन आपके करियर का आगाज फिल्म से हुआ माशाल्लाह, उसके बाद फिर आपने प्लेज में काम करना शुरू किया, टीवी स्क्रीन पे हमने आपको देखा, लेकिन स्टार्ट बड़ी स्क्रीन से हुआ। उसके बाद फिर करते 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 होस्टिंग भी आपने की, परफॉर्मेंसेज हम आपकी देखते हैं। अब आपकी बहुत सारी और भी फिल्म्स आई, लेकिन अब जो ईद उल फितर पे फिल्म आ रही है चक्कर, जी हाँ, जिसमें जी हाँ। आप हैं, हमने ट्रेलर्स देखे हैं, नीलम मुनीर हैं, डायरेक्ट इसको यासिर नवाज ने जी किया हाँ, जी है, हाँ। और कास्ट में और क्या कौन कौन है प्लीज एक बताइए। तो मेरे अलावा नीलम है, नीलम का बहुत एक ज़बरदस्त कैरेक्टर है उसमें, हमारा भी बहुत अच्छा है, फिर यासिर का अपना एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, महमूद असलम, जावेद शेख साहब, और बहुत से एक्टर्स आप देखेंगे उसमें। एक मैं आई डोंट वांट टू रिवील, बट उसमें कुछ 4-5 गेस्ट अपीयरेंसेस भी हैं, जिनमें से एक शुएब मलिक हैं। अच्छा, एक्सीलेंट। जी हाँ, और फैसल कुरैशी की अपीयरेंस है, शेरिया मुनव्वर की है, HSY की है, और लोगों की, और कुछ कैरेक्टर्स हैं। हर कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट उन्होंने एक्टर उठाए हैं। उसके अलावा अहमद हसन एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप उनको देखेंगे, उनका बड़ा मुख्तलिफ सा कैरेक्टर है। नवेद रज़ा हैं, काफ़ी लोग हैं। और सॉन्ग जो एक हमारा रोमांटिक सॉन्ग है वो शफ़क़त अमानत अली और मोमिना मुस्तहसन का गाया हुआ है, और नवीद नाशाद, ही इज़ अ वेरी फेमस म्यूज़िक, आप जानते होंगे उनको, आजकल माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। पूरा नाम क्या है उनका? नवीद नाशाद। हाँ बिल्कुल जी, नाशाद साहब के हमारे उनके तो फादर, उनके दादा भी म्यूजिक देते रहे। अच्छा, आप बाकी नहीं जानते, ही इज़ वेरी फेमस, क्योंकि मैंने अपनी फिल्म्स में उनके वालिद साहब, जी हाँ वाजिद अली साहब, उनके वालिद साहब का म्यूजिक भी मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है, और उनका अपना भी अब वो ड्रामों के जितने आप भी। इतने पुराने लगते तो नहीं यार? मैं काफ़ी पुराना हूँ सर, मैंने बचपन में एक्चुअली काम शुरू किया ना, इसलिए मैं पुराना हो गया। और अच्छा, ये मजाक इनके चल रहे हैं, आपने सीरियस नहीं लेना। अच्छा नहीं मजाक, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स राइट नाउ माशाल्लाह से। तो ओवरऑल फिल्म इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी वेल शॉट। और पाकिस्तान में मुझे जहाँ तक याद है, एक फिल्म जो 2000 समथिंग में आई थी, अजब गुल की, वो सस्पेंस थ्रिलर मर्डर, जी हाँ, वो उस पर बेस्ड थी। वरना ये वाला जॉनरा बहुत कम पाकिस्तान में नहीं ट्राई किया जाता। उसमें मीरा थी, बाबर अली, अजब गुल खुद थे। अच्छा, अब वो एक आई थिंक उसने एक मर्डर मिस्ट्री बनाई थी, तो ये भी एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर, बट कॉमेडी, डार्क कॉमेडी एंड रोमांटिक कॉमेडी एज वेल, सो इट हैज अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन इट। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फारिया हमारे यहाँ फिल्म्स बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो फिल्म्स बहुत सारी ज़मीना बन रही हैं, लेकिन मैं बहुत अरसे से वेट करी थी कि कोई सस्पेंस फिल्म भी हो, कॉमेडी भी होनी चाहिए, पूरा मसाला उसमें होना चाहिए, लेकिन आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और ये मीठी ईद पे हमें एक तोहफा मिलेगी बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह। और फैमिली मूवी में समझता हूँ, मेरे पास एक्चुअली इस टाइम के पास 2-3 स्क्रिप्ट आए थे मेरे पास। आई वांटेड टू डू ऑल द फिल्म्स, क्योंकि फिल्में अच्छे स्क्रिप्ट कम आते हैं, और एक एक्टर को अच्छा काम चाहिए होता है मैक्सिमम। टेलीविजन पे तो बहुत अच्छे हमारे स्क्रिप्ट होते हैं, फिल्म्स में कम अच्छा काम आपके पास आता है।
बट आई चोज टू डू दिस बिकॉज मुझे लगा कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड और एक टिपिकली जो हमारे मैसेस को, सब लोगों को जो पसंद आएगी फिल्म, तो उस तरह की फिल्म थी। बाकी गॉड नोज बेटर। ये बात सच है कि इनका जो फेस है ये फिल्म वाला ही है। ऐसा ही है, ही इज अ स्टार ये माशाल्लाह। तो अपना ये नहीं कि टेलीविजन को छोटी स्क्रीन है, लेकिन एक फिल्म में एक अलग चैप्टर है उस, माशाल्लाह आप बहुत वहाँ और फिल्म सर लार्जर, और फिल्म वैसे भी मेरी बड़ी दुआ है आपको, परवरदिगार आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। मैं आपके बड़े फैन हैं हम भी आपके। नहीं फिल्म वैसे भी लार्जर देन लाइफ है और बहुत अच्छी बात है कि फिल्म का एक अपना चार्म होता है। फारिया आप क्या कहेंगी? हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छी बात है, फिल्म्स बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्म्स के बारे में कहा जाता है लगता है हम टीवी प्लेस देख रहे हैं। तो अब आपका भी कम बैक हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है फिल्म्स जो बन रही हैं उस बारे में आप क्या कहोगे? फिल्म्स ऑब्वियसly हम लोग अभी इंडस्ट्री हमारी जा रही है उस तरफ, तो इट्स अ गुड एफर्ट। आई थिंक हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बन तो रही हैं और मैं चाहती हूँ कि नंबर इंक्रीज हो आने वाले वक्तों में। बीइंग एन एक्टर, जैसे मैंने बहुत ड्रामास किए, बट जब मैंने फिल्म की तो दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। ठीक है कि जब मैंने अपना को बिग स्क्रीन पे देखा, वो जो आपको एक देख के आपको पता चलता है ना कि ओ माय गॉड, आपका एक एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहा होता है, एंड देन ऑडियंस इज लाइकिंग यू। टीवी पे तो आप चल रहे हैं ना, गुजर रहे हैं, लोगों को आपको देखना है ना देखना है, लेकिन लोग एक्चुअली सिनेमा आके आपको पसंद करके देख रहे हैं। You just looked at me like that. I didn't mean in offense. No, please. Yeah. नहीं मैं तो वैसे आपको देखा यार, मैं सीधा देखता हूँ। नहीं, you're also a film actor. मैंने आपको ऐसे देखा। I know. वैसे I'm just joking. तो फिल्म में जब आपको लोग आके देख रहे होते हैं और पसंद कर रहे होते हैं, तो वो एक फीलिंग अमेजिंग है। आके देखने वाली बात होती है, ये बड़ी अच्छी बात है। बेसिकली 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 एक बंदा घर में मुफ्त आ रहा है, तो उसको जाके फिर सिनेमा में 2-3 हज़ार में देखना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा ही। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि टीवी का अपना एक चार्म है, फिल्म का एक अपना चार्म है। तो ये दोनों मीडियम्स ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक्टर की बेस पे तो चलती ही नहीं है। ये गलत परसेप्शन है कि हम किसको देखने जा रहे हैं। वो बड़े एक स्पेशल कोई एक्टर्स होते हैं जिनको आप देखने सिर्फ जाते हैं इसलिए कि दे आर इन द फिल्म। यूजुअली फिल्म चलती है अपने स्क्रिप्ट पे, अपनी डायरेक्शन पे, क्या टॉपिक है, क्या जॉनरा है उसका, और किस तरह वो अच्छी है या बुरी है। अच्छी फिल्म, आप यकीन करें इस वक्त पूरी दुनिया में नए एक्टर्स इतने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सर सॉरी आपकी माफ़ी चाहता हूँ। और हम नेटफ्लिक्स पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं बड़े ज़बरदस्त नए एक्टर्स, हमें मालूम भी नहीं है कौन है, बट वो फिल्में 3-3 बार हम देखते हैं। It is also because of actors, but also because of good script. क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स की फिल्में नहीं भी चली कई मर्तबा। यानी शाहरुख खान की फिल्में बहुत सी नहीं चली, तो ऐसा नहीं कि लोग उनको देखना नहीं चाहते, बट वो स्क्रिप्ट अच्छा शायद नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात ख़वातीन ज़ात ये है कि फिल्म्स बन रही हैं और बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। सो अगर मैं उसको इस अंदाज से देखूं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, अब जरा मूड बदलेंगे। अब मैं आपके जिस तरह आप खड़े हो जाते हैं, अच्छा मूड था तो खराब करेंगे या खराब से ज़रमीना चूंकि खामोश, हम स्टार्ट ज़रमीना से करेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, अब होगा कुछ यूं, मूड बदलिएगा। ये इको स्टार की एलईडी पे टर्न बाय टर्न सस्पेंस वाला म्यूजिक रखे ना, जरा डरें सारे। मेरी चक्कर फिल्म वाला म्यूजिक रखे ना, थ्रिलर सस्पेंस बेस्ट है, वैसे होना चाहिए, है ना? अच्छा जी, टर्न बाय टर्न इस स्क्रीन पे आपके लिए एक चाइल्डहुड, बचपन की पिक्चर एक सेलिब्रिटी की दिखाई जाएगी। 10 या कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को गैस करना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, मैं जवाब दूंगी। जो जल्दी गैस करेगा वो विनर होगा, लेकिन अकेले टर्न बाय टर्न होगा ये, ठीक है जी? स्टार्ट हम किससे करें? हम एहसन से या ज़रमीना से करें? ज़रमीना से करते हैं स्टार्ट। मोस्ट इंटेलिजेंट हम ज़रमीना से स्टार्ट इसलिए करेंगे। आपने बताया ना कि आप लेक्चर्स भी देती हैं, म्यूजिक भी सीख रही हैं, चीजें नहीं याद रहती इतनी मुझे। अच्छा याद नहीं। अच्छा, मुझे कहा ये जा रहा है क्योंकि आप बैठे हुए पहली पोजीशन में, तो इसलिए फिर अब आपसे स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा। आपकी दिल की धड़कन यही है इस वक्त, ये बताइएगा? यही है, ठीक है, चले जी। जो आपका म्यूजिक है वही मेरी दिल की धड़कन है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, एहसन खान के लिए दिखाइएगा तस्वीर अब जी। जी सिंगर है, एक्टर है? एक्टर। आजकल के ड्रामों में आ रहे हैं बहुत ज्यादा। प्रोडक्शन हाउस। ये फहद मुस्तफा हैं। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। ओके, एक सेकंड, कैसे पहचाना? आई मीन दिस इज मासूमियत। आई थिंक फहद की आंखें जो है वो बता रही हैं। दोस्त भी है मेरा, तो मैं उससे आई मीन बचपन में मैंने बिल्कुल उसको ऑब्वियसली देखा, बट ही आई कैन टेल थ्रू हिज आईज। अच्छा, फहद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फहद इज अ वंडरफुल पर्सन, सुपर टैलेंटेड, अ ग्रेट होस्ट। आई थिंक जो पाकिस्तान में टॉप नॉच पीपल है ना,
जो हमेशा के लिए अपना नाम रह जाता है जिनका, उनमें से ये ऐसा आई एग्री एंड वेरी हम्बल आजी और इनकी सारी इतनी है, दिल के बहुत अच्छे हैं। वेल डन। ये कंपटीशन टफ हो गया। वेरी क्विक। अब इंटेलिजेंट, मुझे ऐसे शक पड़ा हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें तो नहीं है आप कहीं? मैं नहीं हूँ भाई, जिसमें नाम शेयर हुआ है। यार मतलब इंसान किसी की इंटेलिजेंस में भी ट्रस्ट कर लेता है कि एक अदाकार अकलमंद आदमी भी हो सकता है। नहीं जरूरी तो नहीं सारे एक ही जैसे अदाकार हो। अच्छा जी, मतलब पाकिस्तानी अदाकार आर अमेजिंग। अच्छा हो गया ना, आप इंटेलिजेंट है मान लिया। अच्छा जी, फारिया रेडी हैं आप? Yes. फारिया बुखारी के लिए तस्वीर दिखाइएगा अब। यस प्लीज। ओहो हो एक सेकंड, मुझे नजर सही नहीं आ रहा। जी, एक्ट्रेस है। बिल्कुल बहुत टैलेंटेड है। फिल्म की है, टीवी की है? टीवी की हैं, पता नहीं क्यों आई सिलेक्टेड रोल्स करती हैं। वेरी बैड विद नेम्स, बट आई थिंक मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे नाम नहीं समझ आ रहा। चले थोड़ी मुशावरत आप कर सकती हैं एहसन के साथ या मोहम्मद अली साहब के साथ या रमीना। आजकल के दौर की हैं, इनका भी हाल ही में एक एंडोर्समेंट आया है बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। वो बाहर के मुल्क जाके टर्की में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शूट किया गया। आई एम वेरी बैड। सबा फैसल जी के साथ। अब बोलें। उष्णा है, बिल्कुल ठीक। It was difficult. मैंने आपकी हेल्प बहुत की, मुझे बहुत लेकिन मना बहुत किया। डिफिकल्ट था, बहुत डिफरेंट लग रही है, देखें This is really quite different. है ना? थैंक यू। नहीं लेकिन जाहिरी बात है भाई, हाँ, बचपन का एक अपना फहद मुस्तफा की बहुत है, शुक्र है देखो सारे वो। अब ये क्या बात हुई कि जो वो हर किसी का बचपन अलग होता है, बट नॉट बैड। अच्छा जी, जरमीना रेडी हैं आप? We'll help you too. प्लीज हेल्प। अच्छा, मुझे मना किया कि अब किसी की हेल्प नहीं करनी है। अल्लो मुझे आप मेरा सर आप अब हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं जानते, आपसे तो बिल्कुल नहीं लगता है मुझे कि आप किसी को अच्छा, ऐसे बाद में बात करूंगा। मैं हूं ना। मैं जानता हूँ उसको। अच्छा सब मुझे विस्पर करके बता देना। अच्छा जी, ये घरेलू बातें बाद में, पहले हम एक्टिविटी की तरफ आते हैं। जी तस्वीर दिखाइएगा अब जी। अल्लाह, ओह वो एकदम प्यारा यार जो भी है। इज दैट अ गर्ल और अ बॉय? It's my first question. It's a girl. इट्स अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। She's very. बहुत वेरी क्यूट। यार ये अच्छा, वैसे अब ये बहुत ही बताएं बचपन मुझे की कि- तस्वीर होगी, कौन हाँ, पहचान ये रहा फिर है? अभी तो पैदा हुई हैं। अब मुझे बताएं कि ये फिल्म एक्ट्रेस है? नहीं, टीवी टीवी की एक्ट्रेस है। बिल्कुल अब नहीं काम कर रही टीवी पे। अब नहीं काम कर अब कुछ और काम कर रही हैं। अब आप पूछेंगे तो मैं सवाल। क्या सैलून चला रही क्या हैं? काम कर रही हैं? नहीं, अब क्या काम आपके कर साथ रही बहुत काम किया है। अब बेकरी होम बेस्ड। जाना मलिक। हाँ वो जाना बैक तो वाले वही कर रही है। बिल्कुल ठीक। आई डोंट She's so cute, माशाल्लाह, वेरी क्यूट। जाना मलिक यार इतनी एक cute। सेकंड देखिए, ये बहुत मुश्किल पैनल पे सवाल आपको ऊपर बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं जरा ऊपर आइएगा। ये एक कोई मिनट। सोच सकता है? कैन यू मेक अ कनेक्शन? नहीं बस No. बहुत प्यारी। नो बट कैन यू मेक बट वो बेकरी यार वाले से वैसे एक बात है, connection शक्ल बिल्कुल चेंज नहीं हुई। हाँ बिल्कुल जाना लग रही कि एक बेबी है वो, देखो आई लैशेस और सब कुछ देखो ये वैसे। कहना चाहेंगी पहले जाना के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ शी इज सच अ ब्यूटीफुल लेडी, बट एक तो मैंने इतना ज्यादा इनका काम नहीं देखा, ऊपर से बिल्कुल शक्लें नहीं मिलती। नहीं शक बहुत मुश्किल है, इतना छोटा बच्चा दोनों दिखा बहुत रही है। प्यारी है, अलग-अलग। कोई 9-10 साल का दिखाए तो पता नहीं, But एक he is सेकंड so good at recognizing, नहीं, एक माशाल्लाह। सेकंड देखें मेरी बात सुने। आपको चाहे बचपन की पैदा होने के साथ वाली तस्वीर दिखा दें, ये तो सवालात से आपने पहचान लेना। सवालात से, मगर आई क्या एम आजकल नॉट क्या वेरी काम कर रही फेमिलियर। है? सवाल भी तो करें ना उनसे, वो 10 सवाल उन्होंने चांस दिया हुआ हाँ, आपको। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने पहली मार्क हाई कर दी ना, पहले पे पूछ अच्छा, लिया, हम पहले मैंने कहा था item पहले हार गए। मुझसे मत पूछो। दूसरे सवाल भी हम हार आसान था चुके। पहले वाला, मैं अच्छा जी, बता अब मुझे कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली साहब के सेगमेंट में बिल्कुल खामोशी होगी। क्यों भाई? मैं तो नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं हाँ, रहेंगे, आप हम प्लीज बोलेंगे। भाई, उन्होंने पहले ही हम मुझे कहा आपके कि साथ मेरी हेल्प हैं। कर दो। भाई पहले कह दिया है मैंने, मुझे पता ही पहले नहीं। ही सर मैं आपको कह रहे मुझे पता ही मैं आपकी हेल्प करूंगी ना, आपने ये टेंशन है नहीं ना, लेनी। ये हेल्प कर रही है। अच्छा जी, तस्वीर दिखाइएगा मोहम्मद अली साहब के लिए अब जी। इतने छोटे छोटे बच्चे। जी ये एक्टर सिंगर है? सिंगर हैं लेकिन एक्टिंग भी कर रहे हैं, एक्टर सिंगर बोथ, मल्टी टैलेंटेड। अली जफर तो नहीं है आजकल के दौर के। आजकल दौर के हैं जी और पॉप स्टार अच्छा, हैं? आप लोगों की सॉरी मैं जरा, आप लोगों के माइक्स ओपन है, बोलना नहीं ताकि ना जरा फिर वरना वो फिर पॉप स्टार हैं पॉप स्टार, यस बिल्कुल और एक्टर भी हैं? बिल्कुल। अच्छा जी। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क से बिल्कुल बहुत काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। पता चल गया आपको? नहीं चल नहीं गया अभी। हाँ नहीं, आपने बस अब मेरे से सवालात करने हैं। मुझे ये लग रहे हैं कि आतिफ है। आतिफ नहीं, एक नाम बताना है, सोच लें, एक दो और सवालात कर लें। अभी आपके 7 सवाल बाकी हैं। हाँ, आपने ठीक 3 है। किए हैं सर। ठीक है चलो दोबारा आप लोग शुरू करते हैं। अच्छा
क्या इनका कोई गाना ऐसा है जिसमें कोई छन्नों वन्नों का जिक्र हुआ है? वन्नों का तो नहीं पता, छन्नों जरूर हुआ है। अच्छा तो बस ठीक है, अली जफर। बिल्कुल ठीक। Even he looks very different यार। देखा है, मुझे माफ कर दे, but I know him। ज़रमीना आप डिस्क्वालीफाई हो रही हैं। मैं तो वही हर चीज से डिस्क्वालीफाई। कौन जीता है हेल्प की सेगमेंट आपने, तो बता दें। बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मेरी हेल्प की। नहीं सब पहले अली जफर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अली जफर बहुत ही एक अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी आवाज़ बहुत प्यारी और बहुत मैलो किस्म की आवाज़, मीठी आवाज़। ऐसा ही है। ज़रमीना आपके क्लास फेलो भी हैं, ही इज अ नहीं, डियर मेरे से छोटा है बहुत। वो सुन ले के मैंने कहा है क्लास फेलो, मेरा गला काट दे। अच्छा ओके, बट आप दोनों एनसीए से हैं? हम दोनों एनसीए से हैं और वो मेरे से काफी जूनियर था। ठीक है। मगर ये कि ही इज वन ऑफ माय बेस्टेस्ट फ्रेंड्स। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स व्हाई आई जस्ट सॉ हिज पिक्चर एंड आई सेड जी तो अली है। लेकिन अली के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? क्योंकि आई हैव सीन कि माशाल्लाह जिस फैमिली से इनका ताल्लुक है वो तरबियत नजर आती है। बिल्कुल, वो हम्बलनेस अली में अभी भी। आई एम आल्सो वेरी क्लोज टू हिज वाइफ, हर फैमिली एंड हिज फैमिली। ठीक है। सो अली इज लाइक फैमिली एंड मेरे से उम्र में छोटा है, मगर मुझे उसने जिंदगी में बहुत बातें सिखाई हैं। पहले ही वो एक चीज बोल देता है अब ये होगा, तो मैं कहती नहीं 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 वही होता है। तो उसका शऊर और उसकी अकल जो है, उसकी एक उसकी एक बड़ी एक विजडम है उसके अंदर। ही इज वेरी वाइज इन अ लॉट ऑफ वेज व्हिच जो जैसे होते हैं ना पुराने लोग जिनको बहुत पता होता है, उसकी विजडम समझ बहुत बूझ ज़्यादा है। बिल्कुल। और एक स्ट्रगल प्रोसेस से अली गुजरे, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, सो ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा है। आप सब भी अपने अपने बचपन की तस्वीरें जमा करा के विनर जाइएगा। कौन है? आपने कहा था कौन जीतेगा? एहसन, हाँ अभी विनर कौन होता है? विनर कौन है? विनर वैसे तो मैं समझता हूँ विनर ये हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सब लोग हेल्प भी की और पहले बता भी दिया। बता भी दिया, बिल्कुल। फारिया आपके मैंने क्या भी बताया, लेकिन यही पहले क्वेश्चन में ही गॉट देयर एंड बाकियों की भी उन्होंने इवन गेस किए अच्छे। खवातीनों साथ इस राउंड के विनर है एहसन खान। वैसे मैंने भी मैं बताया, चाहता था हम एक गेम खेलें मैंने भी जिसमें बताया है। मैंने शुरू में बात की थी ना जीतने और हारने का, दोनों या का हार इज पार्ट ऑफ तो लाइफ। उम्मीद है कि आप तीनों हार के भी खुश हुए। यस यस ऑफ कोर्स वी लव इट, वी आर एंजॉयिंग इट। मजाक कर रहा हूं। आप तीनों ने टेंशन नहीं लेनी। अगला राउंड मैंने ऐसा बनाया है, मुझे हरा के छोड़ मैंने दे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसकी इनविटेशन आप एक्सेप्ट कर लें, ब्रेक में डिस्कस करते हैं। टेंशन नहीं लेनी आपने। खवातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी बहुत सारी तालियों में मोहम्मद अली साहब को दावत देंगे। सर क्या सुनाएंगे? मैं एक पंजाबी गाना सुनाना चाह रहा हूँ आपको कि ज़रा, क्योंकि जाहिर है पंजाबी हमारी ज़बान है और लाहौर आप आए हैं, पंजाब में आए हुए हैं, तो फिर पंजाबी स्वीट सा सॉन्ग है पंजाबी, वो पेश करते हैं। आ जाइए। बहुत सारी क्लैप में खवातीनों हज़रात। जी खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। किचन का सेगमेंट है और मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि रोल्स भी तैयार हैं, ड्रिंक भी तैयार है, क्या कुछ है जी ये बताइएगा। ये बॉक्सेस हैं, मैक एंड चीज़ बॉक्स है और उसके लिए जो फिलिंग मैंने बनाई थी वो चीज़ के साथ और चिकन के साथ बनाई थी। चीज़, चिकन और मैकरोनी उसके अंदर थी। वाइट क्रीमी सॉस थी और उसके साथ जो है चिकन था बॉइल्ड और उसके अंदर मैंने फिलिंग किया और फिलिंग के बाद जो है दिखाइएगा, ये बड़े इंटरेस्टिंग सी। ओह वेरी नाइस। और उसके अंदर चीज़ है, साथ में मैकरोनी है और वाइट सॉस के साथ उसको मिक्स करके मैंने उसकी फिलिंग किया। उसके बाद ब्रेड क्रम उसके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम कोट कर दिया था और उसको फ्राई कर लिया। बिल्कुल सही। तो आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, जब भी आपको जरूरत हो निकालें और फ्राई कर सकते हैं। ठीक है जी। फारिया आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आपको सर्व किया, कैसा लगा ये? बहुत मजे का, इट वाज अमेजिंग। सही बताना है। नहीं नहीं बहुत मजे का। आई थिंक एज अ स्नैक इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी डिलीशियस। अच्छा है। ज़रमीना व्हाट अबाउट यू? इनके हाथ में जादू है। मैं कुछ नहीं बना सकती, इसलिए जो कोई अच्छा खाना बनाता है मैं समझती हूँ वो एंजल्स होते हैं। अच्छा ऐसा हमारी हुमा पास है जी, ऑफ कोर्स हुमा का तो हम पहले भी बहुत मर्तबा खाना खा चुके हैं, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे फारिया की तारीफ की समझ नहीं आई क्योंकि इनकी प्लेट तो वैसे इन्होंने पता नहीं कहाँ से चख के तो आपको बता दी कि बड़ा अच्छा है। सूंघ के बताए मैंने वो देखा है ना, खोल के ओ अच्छा अच्छा, ओ आई सी। अब ब्रेक में अच्छा तो सर जो है वो भी खाने लगे हैं, आप देखिए आपके सर को, मोहम्मद अली साहब को भी, क्योंकि भाई वो सिंगिंग उन्होंने करनी है ना। आपको अच्छा लगा है कि नहीं ये बताएं पहले। मैं बोलूं
जी जी मैंने अभी खाया, वो पहले चाट खाई थी, एक्सीलेंट थी वो। ठीक है। और ये भी यकीनन अच्छा ही होगा क्योंकि वो भी ये नहीं पी सका मैं ठंडे की वजह से। हाँ, नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, ड्रिंक भी सर्व की, ड्रिंक कैसी लगी? ओह यस, ये देख लें सबूत है। मैं पूरा ग्लास खत्म करते बड़ा बुरा लग रहा था अचानक से। वो कहते हैं ना, आप जरा जब डिसेंट लोग होते हैं ना, वो कहीं जाते हैं, मैं लोगों को बताया तो वो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। ये क्या बात? और खत्म करके दिखाएं। और फिर ना एंड में लोग, वैसे मुझे बहुत बुरा लगा, एंड में ना इतना छोड़ भी देते हैं स्टाइल मारने के लिए कि बस हमने पी लिया। मुझे लगता है आप वो झूठा छोड़ जाते हैं, वो उनको फेंकना, आप पूरा पिए भले आराम से, बट दिस इज अमेजिंग। तो जरमीना अगर बहुत प्यास लगी हो फिर क्या डाउन करें? सुनिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा प्लीज आप ट्राई करें। मैं एक बता रही हूँ, बहुत मजे का है, रिफ्रेशिंग है, और मैंने थोड़ा सा चक्का है, झूठ बोल रही हूँ क्योंकि असल में मैं बर्फ नहीं पीती। ठीक है, गले के लिए मैं बर्फ, हम आपको बर्फ के बगैर पिला देते हैं। बर्फ के बगैर मैं 100 दफा पीऊँ। मुझे Honestly, ये जो सलीम गर्मियां शुरू हुई हैं, हाँ। उसके लिए तो ये बहुत एक जबरदस्त नहीं रिफ्रेशिंग। मुझे Very सलीम nice. नासिर साहब याद आ रहे हैं। मुझे ड्रामे का नाम बताइएगा। शहनाज शेख साहिबा होती हैं और वो उनकी बहन आती हैं बदर आपा, और उनके सामने उन्होंने प्रिटेंड करना होता है कि सालन, तो वो ना वो इतनी बड़ी देचकी होती है सालन की। अनकही ड्रामा, पाकिस्तान अनकही, टेलीविजन हाँ। नेटवर्क, बिल्कुल कराची सेंटर की पेशकश। तो वो अब उन्होंने ना शो करना होता है, हम बहुत डिसेंट हैं, बड़े मुहज्जब है, भला सालन डालने में गैर मुहज्जब है। तो ऐसे ना ये लिटरली ये छोटी सी चमची तो वो बदर आपा कहती है, ये कहते मैं बस इतना ही खाता हूँ। तो आपने भी वही वाली बात की बिल्कुल वही बात कि ये। अच्छा जी, ड्रिंक का बताइएगा। अच्छा, ड्रिंक आइस टी बनाइए, और आइस टी के लिए आप जो है पत्ती के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसको टी बैग्स के साथ बनाया। आप 5 अगर कप बनाने हैं, आपने 5 गिलास बनाना है तो 5 टी बैग्स ले लीजिए, और उसको जो है जब पानी बॉईल हो जाए उसके अंदर डाल दें और उसको दम पे रख दें। जो पुदीना है उसके पत्ते आपने तोड़ लेने हैं थोड़े से, और हाथ से उनको थोड़ा सा तोड़ लें, ताकि जब कावा उसके अंदर हम ऐड करें तो फ्लेवर उसका अच्छे से आ जाए। साथ में लेमन काट के ऐड कीजिए, हनी ऐड करें, और अच्छा सा चिल करके सर्व करें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे लेफ्ट जानिब ग्री का फ्रिज मौजूद है। ग्री के फ्रिज के बारे में बताती चलूँ, बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है, 5-वे इवेपोरेटर, फास्ट क्विक एंड डीप कूलिंग फ्रीजर कंपार्टमेंट, लो वोल्टेज ऑपरेशन एज लो एज 125 वॉट्स, और डायनेमिक फैन है, यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन टू कीप फूड फ्रेश थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। उसके अलावा जी मेरी लेफ्ट जानिब इको स्टार का माइक्रोवेव अवन है, कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम। उसके अलावा चाइल्ड लॉक है फॉर बेटर सेफ्टी, लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स, और ऑटो कुकिंग रेसिपीज फॉर प्री डिफाइंड टाइम एंड टेम्परेचर सेटिंग फॉर कुकिंग। अच्छा जी, सो आप बाकी फाइनल डिश बनाइएगा, और आप लोगों के नाम भी शामिल करूंगी जी। आप लोगों के फैंस आपको सलाम पेश करें। हरीम फातिमा है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एवरीवन। नूर फातिमा, अमेजिंग शो जी। मेरी खान, सलाम टू ऑल गेस्ट। हिना कंवल है, मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। शुएब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। काशिफ भट्ट हैं, मनाल हैं, माहिरू हैं, और शफीक हैं, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। सलाम। अच्छा जी, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। जी जी मैं कहना चाहता हूँ, जी सर, 2 लाइनें इनसे सुननी है हमने गाने की। हाँ, ये देखें ना, मैंने देखिए ऐसे कितना में बड़ा काम है कि यार। जब से बैठे हैं उनकी तब से उनका वो कहते नहीं है, मुझे तो आपने कह दिया हाइपर। पहले मैं गाऊंगा, मैं तो एक्टिंग करके हाइपर होता हूँ, वो अंदर से उनका दिल मचल रहा है कि वो अच्छा एक काम करेंगे, सुने मेरी कर बात, सकते हैं, ठीक है यार। मेरी बात सुने एक प्लीज। लाइन सुन लें। यार किस चीज की लाइन? मोहम्मद अली साहब को ऐसे नहीं, शो खत्म होगा, मैं 4 गाने हम सुनूंगा। सुने ये जुल्म है। सुने, हमने एक ब्रेक अभी जो लेनी है ना, उसमें जरमीना क्योंकि मेरी बहुत प्यारी सहेली है, इनको मैं पहले थोड़ी सी रिहर्स कर लें, उसके बाद ब्रेक के बाद हम आपसे Yes, सुनेंगे। yes, ठीक है, डन हो गया। बिल्कुल सही कहा। शो के बाद ना सुनेंगे सुनेंगे। जरूर, ऑन एयर, ऑन एयर सुनना। On air, ये on इनकी air। ख्वाहिश आप आए जरा मेरे साथ एक। मैं उधर हूँ सीरियसली। अच्छा साइड पर ठीक है, ओके बाद। अच्छा जी, अब अगला सेगमेंट, म्यूजिक बदलिएगा। पीएचडी है ये हमारे ये सबके लिए इस वक्त। सेगमेंट है। नहीं, जो अभी करने लगे। नहीं नहीं, अभी ये स्क्रीन से कोई ताल्लुक ठीक नहीं। है। अच्छा, पहेलियां मेरे पास मौजूद हैं। अब ये अपनी जंग आप लड़नी है, टीम्स की सूरत में भी खेलना है, मर्जी है आप लोगों की। मुझे कहा जा रहा है अलग अलग, जिसको जवाब आता होगा वो विनर होगा। ये टर्न बाय टर्न नहीं है, ठीक है। ये ओपन फॉर ऑल है। मैं तो टीम बनाना चाहता हूँ किसी से। आप मैं भी हम सर देख ये चाह रहे कि इनके साथ टीम बना, आप बना लें सर। टीम नहीं, आप बना लें, मैं तो आपसे बनाना चाहता हूँ। मैं कहती हूँ एक काम करते हैं, सुने एहसन, एक काम करते हैं, सिटिंग टू फार अवे। एहसन खान और मोहम्मद अली साहब की टीम बनाते हैं। हम चारों की एक ही टीम हाँ, नहीं, सही है, है। क्योंकि हम चारों की पहेलियां नहीं आती। हाँ, सही नहीं बात। नहीं, हम चारों की एक ये ही अच्छी टीम है बात। भाई। मोहसिन भाई, आज हम चारों की टीम है, चारों की टीम है, चले भाई। क्योंकि हमें पहेली कुछ नहीं मुझे Exactly, मुझे पता। आई नो नथिंग अबाउट दीस रिडल्स। अच्छा जी, पहली पहेली गौर से सुनिएगा। वो कौन सी चीज है,
वो कौन सी चीज है जिसका नाम लो तो फौरन भाग जाती है? खामोशी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, जीत गया, जीत गया। पहले मेरे साथ बता दो तो यार ये अब पता चला, मैंने कहा था अंदर से मचल ये। ओ भाई टीम है ना, पहले आपने कहा मेरे साथ टीम बना लो भाई, सबकी टीम है। एक सेकंड, अब चारों की टीम है। तेरे जीत गए जी। चारों की टीम है। हम चारों जीते हैं। नहीं एक सेकंड, ना एक घंटे के अंदर कुछ हो गया। नहीं मुझे एक बात बताएं, टीम तो नहीं है, आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। साथ हैं, हम सब साथ। हम साथ साथ हैं। अच्छा ओके ठीक है। अब कौन जीता है मुझे ये बताइएगा? आप सब जीते। अच्छा जी ओके। दूसरी पहेली, मेरे म्यूजिक बदलिएगा। मेरे पास शहर है मगर घर नहीं, मेरे पास शहर है मगर घर नहीं, जंगलात हैं मगर दरख्त नहीं, समंदर है मगर मछलियां नहीं, मैं कौन हूँ? नक्शा। एक्सेलेंट, बस ये मैं बोलने लगा था लेकिन यू सेड वेरी नाइस। We are winning. यू वर राइट। देखे चूंकि आप बोलने लगे तो उसका भी पॉइंट मिलेगा। हाँ हम चारों पे भी We are winning. जीत के वही वाला। देखिए, आवाज एक निकल रही है, साथ और सारे। भाई मैं तो हार के भी खुश हूँ इस वक्त। क्योंकि अभी इन्होंने मोटिवेट किया कि हार के भी खुश इनसे एक नया गाना सुन ले। अच्छा अब मुझे पैनल पे कहा जा रहा है जरमीना आप जीत रही हैं तो और आपने वो नहीं बोलना। कहते नहीं, मीना को कहे चुप कर जाए अब सांस लेके बोले। नहीं अब आपने बोलना नहीं, अब आप हमारे साथ। बोलना नहीं बताएं हमको। अच्छा जी अब ये आप तीनों के लिए। अच्छा। एक रास्ते से दो बाप और दो बेटे सफर कर रहे थे, एक रास्ते से दो बाप और दो बेटे सफर कर रहे थे, टोटल कितने लोग सफर कर रहे थे? एक रास्ते से कैसे? दोबारा से पहली। आप जी प्लीज। जी दोबारा। एक रास्ते से दो बाप और दो बेटे सफर कर रहे थे, टोटल कितने लोग सफर कर रहे दो थे? सही कहा इन्होंने। कैसे? बता दीजिए हाँ भाई। दो। आई will- असल बता दें। चलो बताओ फारिया। दो। आज तो फारिया दो से- बाप और बेटे दो सफर बाप- कर रहे थे ना, तो दो हुए। मैं ना चैनल फारिया, जरा चेंज करके दस देखूं दे। थोड़ा सा। नहीं चैनल किसी ने चेंज नहीं करना। हाँ, यही नहीं। बता फारिया बताएगी। दो सफर कर उसका रहे थे बाप ना। बेटा बाप बेटा बाप बेटे, दो बाप बेटे सफर कर दो रहे थे थे। ना। दो। गलत आंसर है। 4 है जवाब। नहीं 4 भी नहीं है। 8 हो गया। एक रास्ते से। एक 8 कैसे? नहीं तो आपने क्या पता नहीं मैंने दोबारा से बोलती हूँ मैं, हाँ जरा गौर से सुनना है जुमले हाँ जी, को, बिल्कुल। समझें। नहीं, मुझे खुद नहीं आता। अच्छा जरमीना से तो ऐसे। एक जरमीना आप मीना बताओ। को तभी चुप कराया जब उसको आता नहीं। कह रही मुझे नहीं आता। मुझे सबने कहा चुप कर जाओ। हाँ अब इनको इजाजत दें प्लीज। एक हाँ रास्ते से दो बाप। अब जरा मुझे तो मोहम्मद बोल अली लेना। साहब ने फिर कहा, से, वो फिर से, फिर वो से। कह रहे हैं इनको इजाजत देना तो प्लीज देते हैं। फिर से। एक रास्ते से दो बाप और दो बेटे सफर कर रहे थे, टोटल कितने लोग सफर कर रहे थे? दो बाप। उर्दू का सफर कि अंग्रेजी का सफर? नहीं उर्दू का उर्दू का सफर है। इसको छोड़ें आप। 4 हो गए लोग। नहीं आई डोंट गेट एक रास्ते से आप दो बता दो। बाप दो आप बेटे। बता दो। मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इजी है। सुन दस प्लीज। जब हम कहते हैं ना, अच्छा चलें इस अगर आप मेरे इस जुमले को समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जब हम कहते हैं ना कि जनरेशन टू जनरेशन आपको एक टैलेंट तो मिलता एक है, ही बंदा था ना, वो बाप भी था और बेटा भी था, फिर ये हो सकता पहुंच रहे हैं आप। गुड। नहीं आधा था बंदा। अब एक से और नीचे मैं ना कहाँ दो पहुंचूंगा? ना एक ना ना चार। 2 ना 8 ना 6 एक आप बता दो भैया। रास्ता कोई एक- था ही नहीं, एक जिन भूत था। वो देखना वो जिस तरह 2 का पहाड़ा याद नहीं कोई होता, हिसाब टाइम किताब टेबल में बैठ गई है। ये सुबह तक करते रहिए, सब बता दो जवाब। बता दें please. आप बता दें। बताएं आप प्लीज। हाँ। मैं दोबारा पढ़ूंगी फिर मैं सब समझाती हूँ। एक रास्ते से दो बाप और दो बेटे सफर कर रहे थे। 3 कैसे? कैसे? बिल्कुल सही। दो, एक का बेटा एक और एक का बेटा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। समझ आई, बेटा आपने एक- पढ़ा तो समझ आई मुझे। समझे? अच्छा। यानी समझे, एक दादा ओ और फिर उनके बेटे बेटे और उनके बेटे। अच्छा ये उनका बेटा। अरे यार वाह। अब देखा आपने जब पढ़ा तो मुझे समझ आया। तो क्या पहले मैं क्या नहीं कर रही पहले मैं इंस्टेंट जवाब दो बाप देने और उसमें दो बेटे। गौर करना कितना असल में आपने जरूरी है। बताया ना वो जनरेशन। चीजों पर गौर Generation करना का वहाँ से है। कितना जरूरी है, अब समझ आई मुझे। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए भाई इनके लिए। वेरी गुड, दिस वाज अ हार्ड वन। अच्छा जी अब क्या हो रहा है? अब फारिया और मोहम्मद अली बस साहब कर आपके दो लिए पूरी तरह हार रहे हैं हम। एक लास्ट आपके लिए, और ये मैं एक ही दफा पढ़ूंगी, गौर से सुन लें। आपकी फूफो के भाई की बीवी के ससुर आपके रिश्ते में क्या लगे? ये बात दोबारा। आपके फूफो के भाई फूफो की का भाई तो बाप हुआ। फूफो के भाई का ससुर। का ससुर। आपका दादा लगे ना। एक्सेलेंट। ओ हो। अच्छा ये मुझे बताएं, ये
ये गेस था या वाकई में? नहीं, असल देखिए फुप्पो के भाई यानी आपके बाप हुए, चले फुप्पो के बाप की बीवी, उनकी बीवी के ससुर, वो आपके बाप। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई थिंक ये सबसे आसान पहेली थी। आसान थी? सबसे आसान। वैसे सबसे मुश्किल होती है ये। मुझे लगता है सबसे आसान। वेरी गुड जी, ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा क्योंकि हमने टीम्स डिवाइड कर ली थी। खुद ही इन्होंने डिवाइड, जो जीत रहा पहले वो जी कहते जीत गए, वो उन्होंने खुद ही बना ली थी। अच्छा जी, दो सारे विनर्स हैं, लेकिन सर जिसका जारी रहना चाहिए, और हम तो खुद स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, और हम सीखना चाहते हैं जी। और सुंदर से एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने कभी भी ये ना दावा किया कि मुझे बहुत इल्म है या मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में। हमेशा हर साल जिस तरह से पीटीवी, मैं अगर चाहूँ भी कि मैं कहीं जा रहा था, बाहर जाने का प्लान था, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं आई एम सो थैंकफुल टू द होल टीम। अकबर साहब हैं इस्लामाबाद में, अकबर मलिक साहब डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, डॉक्टर फारूक हुसैन है कंट्रोलर प्रोग्राम, फारूक कहते हैं, बड़े मोहब्बत से मुझे बुलाया कि ऐसा हम आपके साथ करना चाहते हैं। फिर कराची सेंटर से शुजात साहब और अमजद शाह साहब और अमीन साहब, सब लोग इसी तरह जिस तरह यहाँ पे मुझे मोहब्बत मिलती है, तो इन सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया और मैं बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ। हर साल सीखने का मौका मुझे मिलता है। और आप यकीन करें, बिफोर वी एंड द शो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 9, 7, 8 सालों में रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से अगर मेरे अंदर कोई निखार आया तो मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन से होता है। क्योंकि देखिए, मशहूर होना, नटोरियस होना एक अलग चीज़ है, यहाँ पॉपुलर होना ये सब अलग डिफरेंट, लेकिन मोहतरम होना लोगों के लिए एक बड़ी अजीम बात है। तो चंद लोगों की नज़रों में हम मोहतरम हो जाते हैं पीटीवी की वजह से, तो ये बड़ा बहुत अच्छी बात है। और अगर आप प्रोग्रामिंग करें और किसी शख्स की ज़िंदगी में, मुझे लगता है एक पॉजिटिव चेंज आपकी बात के थ्रू या पैगाम के थ्रू आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम का वक्त जो है ज़रा मुख्तसर है। आखिरी सेगमेंट की फारिया, कैसी हैं आप? ठीक है, कुछ कहना चाहेंगी? टेंशन हो रही है सोच के क्या भी करना पड़ेगा। अच्छा जी सर, आपको क्या लगता है मोहम्मद अली साहब क्या होने वाला है? कुछ मुश्किल सा होने वाला है। उनके ज़हन में सिर्फ रोमांटिक गाना आ रहा है सर, सच बोले। अच्छा, वैसे एक मैं बात ज़रूर बताऊं, हमने इस बारे में जिक्र ऑफ एयर किया, ऑन एयर करना ज़रूरी है कि मोहम्मद अली साहब के अभी जितने भी हमने सॉन्ग सुने, माशाल्लाह गज़ल गायकी की बात करें, पंजाबी गाने की बात करें, बड़ी वर्सेटिलिटी सर नज़र आती है माशाल्लाह से। और ये ट्रेनिंग है और ये एक तरबियत है, एक स्ट्रगल प्रोसेस होता है कि अब आप देखें ये जो 30 साल का सफ़र है, ये अब आप देखें कि जब हम आपकी सुनते हैं गाने जितने भी, तो एक शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। असल में गाने में एक ऐसी रूह होनी चाहिए जो दिल में उतरे, बिल्कुल दिल को टच करे। वो कोशिश मेरी यही है कि वो मैं जब गाऊं तो उसे फील जो है वो बहुत स्वीट, जो लोगों को पॉजिटिव कुछ दे। बिल्कुल, और दिलों को छू लेने वाले गाने सर, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हम चाहते हैं आप और ज़्यादा काम करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि मैं शुक्रिया बोलूँ आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया। नहीं नहीं प्लीज, अभी खुदाफिज नहीं हम कर रहे, हमारे लिए एजाज की बात है, अभी हमने खुदाफिज नहीं करना, एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। टीम्स की सूरत में काम होगा, जो आप लोगों की प्लेसमेंट है उसी प्लेसमेंट के जरिए हमने एक क्लिप दिखाना है। डब स्मैश सेगमेंट है, एक क्लिप आपने देखा, वापस जब आएंगे उस पर डबिंग करनी है, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, डायलॉग जरूरी नहीं है कि वही डायलॉग्स हैं, ठीक है जी। मेरी लेफ्ट जानिब ख़वातीन औज़ात इको स्टार की LED स्क्रीन मौजूद है, 4K UHD रेजोल्यूशन इन HDR 10 फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस, और डॉल्बी साउंड स्टूडियो साउंड प्रोवाइड्स यू इनहैंस साउंड एक्सपीरियंस, और लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम, और बेजल लेस डिज़ाइन गिव्स यू अ प्रीमियम लुक। तो इको स्टार की LED स्क्रीन पे टीम A के लिए दिखाएंगे पहला क्लिप अब। कौन है भाई? हाँ, तुम आ गई रूही, तुम्हारी बड़ी डिमांड चल रही थी इधर। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख नहीं रही हो कितना अच्छा हूँ कल से। मुझे कुछ ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं, तुम्हें कहाँ देर हुई? देर तो मुझे हो गई थी याद करने में। मेरा मतलब है घड़ी जो है ना, वो घड़ी मैंने 2 घंटे पीछे कर ली थी। हाँ। क्या बात है, ये चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तुम्हें क्या पता, बात कर रही हो। इंतजार जो आदमी करता है ना, जो शख्स, उसको पता चलता है कि क्या चीज होती है इंतजार। जी ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम है हमारे सामने आपने इस सेगमेंट के थ्रू हम अपने लेजेंड्स को याद करते हैं। मोइन अख्तर साहब को याद करते हुए अगर मुख्तसर कोई बात करना चाहें। ऐसे मोइन साहब हमारे उस्ताद हैं, मैं कहूँगा हमारे टीचर हैं, लेजेंडरी हमारे होस्ट हैं। उन जैसा बस एक ही मोइन अख्तर पाकिस्तान में था और वैसा नहीं। द वन एंड ओनली का खिताब इन्हीं को मिलना चाहिए, अनडाउटेडली। अच्छा जी, अब आप दोनों रेडी हैं फारिया? चलें, ठीक है जी। एंड ख़वातीन और हज़रात, क्लिप दिखाएंगे टीम A के लिए अब जी।
तेरे नाल में लाइया अखियां वे तू फिर भी दूरियां रखियां कितने रह गई सैन मैं ये देखो मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार होके आया हूँ यार तुम कहाँ थी मैंने परफ्यूम भी लगाया आज तो ये देखो टाइम वैसे बहुत हो गया है अब तो हमें जाना चाहिए अब पता क्या मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैंने घर भी जाना है अब जाऊँ या तुम अब क्या मतलब तुम अभी आए और अभी जा रहे हो यार तुम्हें कदर ही नहीं है देखो इतनी दूर से कराची से फ्लाइट लेके आया हूँ यहाँ पे स्पेशली लेकिन पता नहीं तुम क्या कर रही हो क्या हो गया तुम्हें यार फारिया कैसी हो तुम लड़की क्यों यार ये वेरी गुड एक्सेलेंट वेरी गुड उस बेचारी को बोलने को एक दो डायलॉग एक दो ही थे मेरे को ठीक है नहीं वैसे थोड़े ज्यादा थे वैसे लेकिन नॉट बैड वेरी गुड अच्छा वो जो आर्टिस्ट है हमारी वो इतना मुंह बंद करके बोल रही है कि पता भी नहीं चल उनके बोलने का नहीं पता नहीं चल रहा था कि वो बोल रही है लेकिन ठीक है आई लाइक्ड इट कम खामोश था तुम बहुत अच्छा जी वेरी गुड एक्सेलेंट वेरी नाइस अच्छा जी प्रेशर है भाई हम पे टीम बी रेडी हैं आप दोनों बाकी प्रश्न सही कहा पहले क्लिप देखते हैं फिर वापस आते हैं जी दिखाइएगा क्लिप आर यू क्रेजी मरना है क्या ये देख रही हैं आप क्या किया है आपने जस्ट लुक एट इट मैंने किया है जी मोहतरमा अभी थोड़ी देर पहले आपकी इस गाड़ी ने ये देखिए ये कशीदाकारी की है और अगर इस चक्कर में मैं अपने इंटरव्यू में लेट हो गया ना तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी और दुनिया एक अजीम कंप्यूटर इंजीनियर से महरूम हो जाएगी नबील एंड रेशम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश दिन ड्रामा सीरियल और इसमें बड़े बड़े नाम महमूद असलम साहब इसमें इतने बड़े बड़े नाम आई थिंक बिंदिया जी भी थी बिल्कुल बिंदिया जी रेशम की महमूद असलम साहब बिल्कुल ऐसा ही सोहेल अहमद साहब भी थे बिल्कुल अच्छा जी अब आप दोनों रेडी हैं जी सर मैं आपसे बात कर रेडी मैं तो फोकस कर रहा हूँ अच्छा जी सर कोई बात नहीं क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अच्छा अगर थोड़ा सा हम डिले कर लेते हैं पहले आप थॉट प्रोसेस शेयर कर लें कि आपने किस बात पे कुछ भी नहीं पहले आपने ट्राई किया कभी डबिंग करते हुए कि नहीं किया नहीं कभी नहीं अभी आज करेंगे बोल लेंगे जर्मीना व्हाट अबाउट अरे यू अगर ज्यादा इन्होंने दूसरा बोला मैं भी बोलूंगा जी हम दोनों जैसे ही हैं ये ठीक है अच्छा ऐसा आप रेशम के बारे में पहले कुछ कहना चाहिए अरे रेशम तो हमारी सबकी बड़ी दोस्त है बड़ी प्यारी हम सबकी दोस्त हैं और शी इज़ अ वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट मैं यही देख रहा था कि ये शायद इनके करियर का पहला प्ले है नबील भी बिल्कुल शुरू के थे और रेशम का सीरियल पहला शायद लॉन्ग प्लेस पहले ये कर चुके थे बट बड़े अच्छे प्लेस होते थे ये सारे तमाम प्लेस आप जब याद करते हैं तो हमारे बड़े ज़बरदस्त पीटीवी से डायरेक्टर्स आर ब्रिलियंट हैं ऐसा ही है फारिया व्हाट अबाउट यू या शी पहचानी नहीं जा रही शी लुक्स अमेजिंग माशाल्लाह एंड दोनों बहुत यंग लग रहे हैं बिल्कुल और अनडाउटेडली दोनों एवरग्रीन है आप देखें हाँ, आज भी रेलेवेंसी है मैं तो समझती हूँ नबील का एक अपना नाम है रेशम का एक अपना नाम है माशाल्लाह अनडाउटेडली अच्छा आपका पहला प्ले कौन सा था पीटीवी के साथ हंस की चाल अच्छा कॉमेडी प्ले था वो सेम आपने कहा ना कि मैंने फिल्म से शुरू किया वो एक ही सेम ईयर मैंने फिल्म भी की और पीटीवी का कॉमेडी प्ले था हंस की चाल जो एक सीरीज की तरह था बस 13 एपिसोड का प्ले था ठीक है तो उसके अलावा मैंने बहुत बचपन में एक लाइन का भी कैरेक्टर किया हुआ है इधर ही इसी पीटीवी लाहौर में ठीक है और वो एक कश्मीरी एक प्ले था सबा हमीद उसमें मेन लीड पे थी बट वो जो कश्मीरी बच्चे बैठे होते हैं तो आई केम हियर टू गिव एन ऑडिशन तो वो उन्होंने मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला कि आप बैठे और एक लाइन वफा तो नहीं था आई थिंक वफा या शायद अजीम साहब का हो सकता है आई थिंक आई डोंट रिमेंबर सो वन लाइन एज एन ऑडिशन विद द ऑडियंस तो मैं मुझे आज भी याद है कि जैसे ये ऊपर से मोहसिन भाई बोल रहे थे तो उन डायरेक्टर ने मैंने लाइन के बाद मेरे डायरेक्टर ने बोला अबे यार तुम तो बहुत अच्छे हो तो मैंने कहा यार बस यही से चिंगारी जो है ना कि मैं अदाकार ही बनूंगा बस तो दैट वाज वो एप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी है किसी भी शोबे में आप आज बच्चे को भी अप्रिशिएट करते हैं ना तो वो उस काम में कॉन्फिडेंटली बिल्कुल जर्मीना यू वुड एग्री अप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते नहीं हैं अपने अंदर दबा के रखते हैं मेरे ख्याल में और हमें तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको बिल्कुल उनकी कोशिशों को वो बहुत मुश्किल वक्त में पल बढ़ रहे हैं ऐसा ही हमारी जिंदगियां बहुत आसान थी हमारी अपब्रिंगिंग उस वक्त बहुत सिंपल थी इनके लिए मुश्किल है इनको ज़रा अप्रिसिएशन ज़्यादा चाहिए बिल्कुल सही अच्छा जी मैंने कहा थोड़ा सा एटीज़ आप दोनों को ले आऊँ और अब हम आपकी तरफ बढ़ेंगे ख़वातीन टीम बी के लिए डब स्मैश दिखाएंगे और फिर वापस आते हैं एंड क्लिप दिखाएंगे खामोशी म्यूजिक बंद टीम बी के लिए क्लिप दिखाइएगा अब जी आर यू क्रेजी मरना है क्या ये देख रही हैं आप क्या किया है आपने जस्ट लुक एट इट मैंने किया है
जी मोहतरमा, अभी थोड़ी देर पहले आपकी इस गाड़ी ने ये देखें, ये कशीदाकारी की है। और अगर इस चक्कर में मैं अपने इंटरव्यू में लेट हो गया ना, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी और दुनिया एक अजीम कंप्यूटर इंजीनियर से महरूम हो जाएगी। अच्छा, तो आप लोग्स में एडमिशन के लिए जा रहे हैं? जी। मैं भी वहीं जा रही हूँ, मगर इंटरव्यूज तो हो चुके हैं। अच्छा जी, क्लिप हमने दोबारा दिखा दिया था, इसको म्यूट करना था, कोई इशू नहीं है जी, लाइव प्रोग्रामिंग है। अब दोबारा से दिखाएंगे म्यूट करके और इस पे ये डबिंग करेंगे जी। टीम बी के लिए ड्रामा सीरियल दिन का ये बड़ा ही खूबसूरत क्लिप, जिसमें पहली बार रेशम और नबील की मुलाकात होती है इस ड्रामे में, इस प्ले में। दिखाएंगे क्लिप टीम बी के लिए। अब किस तरह जा रहे हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या? आपने क्या किया, देखा क्या किया मेरे साथ? मेरे कपड़े देखे, देखे तो सीधे साइड पे था, फुटपाथ पे चलना छोड़े था। यार, आप तो बस, आपको नजर नहीं आता, आप तो गाड़ी वाली होके बस यही करेंगे मेरे साथ। तुम जा कहाँ रहे हो? मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, अपने काम जा रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, बस अब तो घर जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम ऑफिस जा रहे हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ जी। एक्सेलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। आपने उनको नहीं देखा, उनको कहते मैंने कभी नहीं, वो लग रहे डबिंग यार कुछ वेरी वेल डन। कभी किया ही नहीं अभी। और मैं सोचूं इसी प्रोग्राम का पार्ट 2 हम रखेंगे बहुत जल्द इन्हीं पैनलिस्ट के साथ। एहसन, बहुत शुक्रिया, प्लेजर, ऑल द बेस्ट। रमजान की तो ट्रांसमिशन में हम आपको देखेंगे, लेकिन ईद उल फितर में जो आपकी फिल्म आ रही है, चक्कर फिल्म, आप हैं, नीलम मुनीर हैं, यासिर नवाज इसको डायरेक्ट करें, यासिर खुद भी एक्ट करें और सीनियर अदाकार और बहुत सारे नजर आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच यहाँ पे शो में बुलाने का, बहुत शुक्रिया आपका। इट्स बीन अ प्लेजर एंड रियली एंजॉयड बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फारिया, जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो जो मैंने मैसेज देना था, जस्ट गिव इट, बिकॉज आपको बताया भी था कि सर जावेद है मेरे, मोहम्मद डॉक्टर जावेद। तो मैं ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह जब फंसी थी तो मुझे उनसे हेल्प मिली। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान, कोई भी सुन ले, 7 दिन, यकताई से और आंखें बंद करके अल्लाह का तसव्वुर करके आप बड़ी से बड़ी बीमारी में, कैंसर में, किसी बीमारी में भी मुब्तला हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हैं, आप ठीक हो जाएंगे 7 दिन। मुझे हेल्प हुई तो अब मेरा बन गया हुआ है कि मैं आगे जितना फैला सकूं उतना फैलाऊं। अल्लाह की पाक कलाम में बहुत ताकत है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे ये करने की। एग्जैक्टली, और वो कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो है ना, उसमें कुछ है थेरेपी कि हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड रिजल्ट्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़रमीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इट वाज एन ऑनर। क्या बोलूँ, आप लोग इतने सब बेस्ट हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जीती रहें, खुश रहें। ख़वातीन औज़ात, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में हम सबको बहुत याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।